नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों लगातार हमारे पास कॉल आते हैं ना कि घर तो हमारा बन गया है या फिर आधा हमारा घर तैयार हो गया है, लेकिन अब इशू आ रही है। ठीक है दोस्तों, आएंगी ही। आपको जो प्लानिंग करना है घर बनाने से पहले करना, सबसे पहला स्टेप होता है घर को प्लान करना। ठीक है, आप 15 से 20 लाख रुपए लगा करके अपना घर तैयार करवाते हैं दोस्तों, और इंजीनियर की मामूली सी फीस देने में आप कतराते हैं ना, तो फिर तो ये आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों डाउन स्लैब नहीं दिया गया। एक बाथरूम बनाया जा रहा है, यहाँ पे डाउन स्लैब नहीं दिया गया है। डाउन स्लैब भी दोस्तों बहुत तरीके से दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक कोई हार्ड रूल नहीं है कि बस इसी पे आपको स्टिक करके रहना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये दोस्तों जो है वो वॉशिंग मशीन के लिए जगह बनाया गया है। ठीक है, बहुत से लोग बाथरूम के बाहर में एक काउंटर बेसिन भी देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाथरूम्स का जो हाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा अगर आपने डाउन स्लैब नहीं दिलवाया तो। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस दीवार पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप गीज़र लगवा रहे हैं ना, तो उसी गीज़र के एक पॉइंट दोस्तों आप बेसिन में भी ला सकते हैं। ठीक है, और खैर दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन में तो कोई गर्म पानी की आवश्यकता होती नहीं है, वो तो मशीन खुद करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इस तरीके से आपको जब घर बनवाना है ना, सबसे पहले प्लानिंग कीजिए। लगातार दोस्तों कॉल आते हैं, बहुत बुरा लगता है एक इंजीनियर होने के नाते कि लोग तब हमसे हेल्प मांगते हैं ना जब बहुत देर हो गया रहता है। ठीक, घर बनवाने से पहले दोस्तों सजेशन लिया कीजिए। ठीक है, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, पैसे भी बचाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक बैंड लगाया गया। इंडियन अगर आप सीट लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों इस तरीके के बैंड लगाने पड़ते हैं। और इस बैंड की अगर हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 8 इंच रहती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए, यहाँ पर 8 इंच की इसकी हाइट हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 8 इंच इसकी हाइट है, पैन वगैरह लगाएंगे ना तो वो 1 फीट क्रॉस कर जाता है। ठीक है, और ऐसे में दोस्तों दिक्कत क्या आता है ना कि आपका जो बाथरूम है, एक तो वैसे भी दोस्तों आपको जो है वो बाथरूम में पता होगा टाइल्स वगैरह लगने के बाद में काफ़ी स्लिपरी वो जगह हो जाता है। कितना भी एंटी स्लिप टाइल लगवाइए, अगर दोस्तों 8 फीट और 9 फीट और 1-1 फीट आपको दोस्तों स्टेप पे चढ़ना पड़े ना, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। ठीक है, पैर वगैरह फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डाउन स्लैब बनवाने में लाख रुपये तो लग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डाउन स्लैब बनवाइए आप। ठीक है, और दोस्तों एक फ़ायदा होगा, जो आपने इस तरीके से ड्रेन पाइप जो आउट दिया है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि आप यहाँ पे दोस्तों जो भी साफ़ सफाई होगी ना, उस पानी को डायरेक्ट जो है वो अपने बाथरूम्स में डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अगर बाथरूम ही ऊंचा हो जाएगा दोस्तों बाकी फ्लोर से, तो इसमें अपने हॉल वगैरह की अगर सफाई करेंगे ना, तो फिर उस पानी को कुछ दूसरे तरीके से जो है वैक्यूम वगैरह लगा करके आपको बाहर करना होगा, या फिर सीढ़ी वगैरह से जाती है, तो वो भी दोस्तों एक एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से प्लानिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी को देख करके कॉपी करना अच्छी बात है, लेकिन अपने फ़ायदे को देखते हुए कॉपी कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप बनाया जाएगा। ठीक है, इसको 2 स्टेप में तोड़ा जाएगा, 6 इंच और 6 इंच यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे 2 स्टेप में दोस्तों बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप जो है वो बाहर में अगर पॉइंट है तो बेसिन भी लगा सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन के लिए इतना बड़ा पॉइंट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे दोस्तों पतला पाइप भी दोस्तों जो है वो दीवार पे ही उसको अरेंज किया जा सकता था। ठीक है, तो आप दोस्तों देखेंगे कि सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से दोस्तों चीज़ें कितनी बिगड़ जाती है, और फिर दोस्तों उसी गलती के साथ आपको पूरा जीवन गुजारना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं दोस्तों, ताकि आपको अलग से प्लम्बिंग ड्राइंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ से दोस्तों टैंक से जो है वो ठंडा पानी आ रहा है। ठीक है, आप देंगे तो दोस्तों ठंडा पानी का कहाँ कहाँ पे कनेक्शन देना है ना, ये आप समझ लीजिए। ये दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्टर में गया है, मिक्सर के बजाय अब डाइवर्टर का ज़माना है, डाइवर्टर लगवाइए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो पानी है, यह यहाँ पे काउंटर बेसिन लगाया जाएगा, उसके लिए पॉइंट दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे जो आपका ये शावर है ना, उसमें ठंडा पानी आ गया। ठीक है, अब हमें गर्म पानी भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पॉइंट है ये गीज़र में जा रहा है। गीज़र में दोस्तों गया पानी गर्म करके, इस तरीके से जो है वो आपको जहाँ भी लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं नलका में लेना है, ठीक है, स्पॉट में, और साथ ही साथ दोस्तों शावर में लेना है। दोनों जगह दोस्तों ये गर्म पानी का कनेक्शन जो है वो आप डाइवर्टर के थ्रू कर सकते हैं, मिक्सर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर लुक वाइज उतना बढ़िया लुक नहीं दे पाता है। ठीक है, और ड्रेन पाइप तो आप देख ही रहे हैं, इसमें तो कुछ समझाने वाली है नहीं। अब दोस्तों देखिए, ये सी ठंडे पानी को दोस्तों जो फ्रेश पानी है उसको जो है वो आप वॉशिंग मशीन के इनलेट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप काउंटर बेसिन वगैरह लगा रहे हैं तो गर्म पानी का एक कनेक्शन दोस्तों आपको काउंटर बेसिन पे भी देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ही
एक ही अगर खर्च में दोस्तों 2 चीज़ें कवर हो जा रही है एक ही गीज़र में ना, तो वो काफ़ी सही है, ठीक है। अलग से आपको गीज़र लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक फ्लश टैंक और यहाँ पे दोस्तों जो है वो एक नल का बाथरूम्स के लिए लगाए जाएंगे। चीज़ों को पहले प्लान कीजिए, अरेंज कीजिए, तब दोस्तों अपना घर बनवाना स्टार्ट कीजिए। कम लागत में घर बन जाएगा। नमस्कार।